अब ज़रा आपसे हम ऐसी खबर हम शेयर करना चाह रहे हैं कि जो आई हैव सीन दैट स्कूल, और हमारे ज़माने तालिब इल्मी से पहले हम उसके बारे में सुनते थे, बड़ा ज़बरदस्त स्कूल है। यकीनन बहुत सारे अवामिल रहे जिसके बाद वो स्कूल जो था अपनी शान और शौकत बरकरार नहीं रख सका, लेकिन फिर उसी स्कूल के पास आउट्स उन्होंने इस चीज़ का बेड़ा उठाया, उन्होंने स्कूल को दोबारा रिफर्निश किया सारी चीज़ें, और फिर जो वहाँ के असातिज़ा हैं, जो वहाँ के हेड मास्टर हैं, जो चीफ़ हेड मास्टर हैं, उन सब की मुश्तरका काविशों से ये चीज़ सामने आई है कि 28 साल बाद किसी सरकारी स्कूल के तालिब इल्म ने मैट्रिक के इम्तहानात में टॉप पोजीशन ले ली है। 28 साल बाद। मैं बात कर रहा हूँ कराची का जो एक बहुत ही मशहूर है दिल्ली गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज स्कूल, और वहाँ के स्टूडेंट हैं अब्दुल राफ़े, उन्होंने पहली पोजीशन हासिल की। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ राफ़े नहीं, ओवरऑल रिज़ल्ट स्कूल का बड़ा ज़बरदस्त आया है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो आज हमने ना सिर्फ राफ़े को बुलाया है बल्कि वो तमाम तर लोग जो कहते हैं ना, कामयाबी हम एक शख्स को आगे करते हैं लेकिन उसके पीछे जितनी मेहनत होती है ना, उन सबको जी उसको हमने सबको बुलाया। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं एक तो अब्दुल राफ़े तारिक साहब, जो कि माशाल्लाह से टॉप पोजीशन होल्डर हैं, बहुत शुक्रिया राफ़े फॉर कमिंग। इनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं अली ख़ान मुजराज साहब, जो कि चीफ़ हेड मास्टर हैं। सर आपकी भी काविशें, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और मसूर वारसी साहब, जो कि प्रेसिडेंट हैं दिल्ली स्कूल ओल्ड बॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन के। तो आप सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, पहले तो भाई जो वंडर बॉय है उनसे हम स्टार्ट करेंगे। हाँ भाई, कैसा फील कर रहे हैं आप टॉप पोजीशन मार के? सबसे पहले तो बहुत खुशी का मेरे लिए, क्या कहते हैं, इस वक्त है कि मैं जितना भी अपनी फीलिंग्स को अपने वर्ड्स में तो क्योंकि मैं बयान नहीं कर सकता था। किसी ज़माने में मैं 8, 9, 10 हमेशा जितनी भी क्लासेस पढ़ी मैं सब में यही चाहता था कि अल्लाह मुझे अच्छी पोजीशन से नवाजे। और 9, 10 में लोगों ने बोला कि हर कोई 8, 7 में तो पोजीशन ले लेता है, लेकिन ना असल मैट्रिक बोर्ड आता है और फिर इंटर बोर्ड आता है। तो फिर मैंने अपने अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाह मुझे भी पोजीशन से नवाज दीजिएगा, और अल्लाह ने आज मुझे पता मुझे सबसे अच्छी बात क्या है, इस बार लड़कियों को पूरे दिया आपने ये बहुत अच्छा किया बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत ज़्यादा। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन इसके पीछे जो स्टोरी है ना वो भी मैं जानना चाहूँगा। पहले तो सर ये बताएं कि ना सिर्फ राफ़े ने टॉप पोजीशन हासिल की है बल्कि A1 ग्रेड्स भी आए हैं, तो ज़रा पूरा मुझे रिज़ल्ट तो बताएं। जी बिल्कुल, इस मरतबा जो हमारे दिल्ली स्कूल की रिज़ल्ट आई है, एक तो फर्स्ट पोजीशन हमने पूरे बोर्ड में मैट्रिक साइंस में ली हुई है हमारे स्टूडेंट ने। बाकी दूसरी जो रिज़ल्ट है हमारे दूसरे बच्चों की, वो भी तकरीबन हमारे टोटल बच्चे जो हैं वो भी A1 ग्रेड में पास हुआ तकरीबन। और उसमें से लड़कियां कितने में पास हुई हैं? अच्छा, मसला ये है कि मेरा जो स्कूल है वो बॉयज स्कूल है। अच्छा, बॉयज गर्ल्स मेरे पास कोई नहीं। ओके, तो गर्ल्स स्कूल अलग है, अच्छा है, लेकिन उससे अच्छा, अब जनाब मेरी रिजल्ट से वो लिंक नहीं करता। अब इसके पीछे जो एक और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है ना, वो ये है कि, और इसको बताने में मेरे ख्याल से हमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेटेरिएट हो गई थी। सिंस आई बिलोंग फ्रॉम अ स्कूल जो कि बिल्कुल पड़ोस में, बिल्कुल, तो हमारा पाला पड़ता रहता था। सर ये बताइए कि आप खुद वहाँ के पास आउट हैं, आपके टाइम पे स्कूल कैसा था? बीच में क्या ऐसा हुआ कि उसमें ख़राबी आ गई और फिर आप लोगों ने उसके साथ क्या किया? 1980 के हम लोग पास आउट हैं, और उस ज़माने में नेशनलाइज हो चुका था, लेकिन ये कि जब हम पास आउट होकर निकले हैं तो स्कूल हमारा बड़ी अच्छी पोजीशन में था। तो लास्ट जो मेरा एक विज़िट रहा 2019, और ये कोविड ये स्टार्ट हो चुका था सर, तो मैं अपने बच्चों के साथ विज़िट करने गया स्कूल, कि बच्चों को दिखाऊं कि इस स्कूल से पास आउट किया। तो आई एम रियली शॉक्ड आउट, बहुत शर्मिंदगी हुई मुझे। जो स्कूल की पोजीशन, दरवाजे टूटे हुए, शीशे नहीं थे, कलर डैमेज हुआ सारा, मतलब स्कूल का बहुत बड़ा, हमारा एक ग्राउंड था बहुत बड़ा था। आप यकीन कीजिए नियर अबाउट को 32 डंपर्स हुए ना, मैंने कचरा वहाँ से, वो गार्बेज वहाँ से हमने रिमूव कराया। ये पोजीशन हमारे स्कूल की थी। तो वो देखने के बाद फिर मैंने प्लान किया कि स्कूल के लिए कुछ करना चाहिए, और स्कूल के लिए करना इसलिए चाहिए कि स्कूल का हमारे ऊपर कर्ज है। बिल्कुल, हम आज जिस पोजीशन पे हैं, जब मेरे साथ जितने भी स्टूडेंट थे वो हायर पोजीशन पे सारे, उसकी बेस क्या थी? स्कूल। और हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आपका स्कूल जो है ना वो बेस करता है बनिस्बत आपका कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। आप याद रखते हैं अपने स्कूल के, क्योंकि वो 10 साल आपने वहाँ पर आपने सर्व किया। अच्छा, उसमें सबसे मेन चीज़ होती है पंक्चुअलिटी, कि आपने यूनिफॉर्म में आना है, नीट एंड क्लीन रहना है,
क्लास में प्रेजेंट रहना है। हम जब कॉलेज में गए तो बड़ा इजी फील करते थे कि आओ कुछ नहीं, यूनिवर्सिटी में भी नहीं। एनीवे तो वो जब मैंने प्लान किया तो एक प्लेटफॉर्म पे हम तमाम स्टूडेंट्स को लेकर आए जो एलमनाई थी, उनसे कोऑर्डिनेट किया। नियर अबाउट 7000 के करीब लोगों ने मुझसे कोऑर्डिनेशन किया और 4000 अबव इतने हैं जो मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर हैं वो। तो वो कोऑर्डिनेशन जो मैंने किया तो एक 23 मार्च को हमने फर्स्ट प्रोग्राम किया था और वो यूनिक प्रोग्राम था कि हमने वो असेंबली ऑर्गेनाइज़ की थी जिस ज़माने में हम लोग असेंबली में होते थे। अब आप सोचिए उस असेंबली में, वो क्लिप अभी मैं नहीं दिया आपको, वरना आप देखते कि दाढ़ी वाले लोग, नाना नानी दादा दादी वाले लोग असेंबली में आके खड़े हुए हैं, उसी तरह प्रेयर हो रही है, उसी तरह से नेशनल एंथम। वो एक अजीब सा माहौल था, आप देखते हैं। और वो दिन ऐसा था कि ऐसा लगता था जैसे ईद का दिन है, लोग अपने नंबर एक्सचेंज कर रहे हैं, 40-50 साल बाद सब मिले। तो वो जो वक्त था बहरहाल, तो उसमें फिर मैंने उन्हीं अपने दोस्तों से, अपने बैचमेट से मैंने कहा यार ये बिल्डिंग जो आपको दिख रही है खस्ता, इसमें हम लोग पढ़ के निकले। जी हाँ। अब ये हमारा फ़र्ज़ है कि इस बिल्डिंग को हम बनाएं। तो उस वक्त हम सारे एक प्लेटफॉर्म पे यूनाइट हुए और उसके बाद हमने प्लान किया कि अब स्कूल पूरी बिल्डिंग को अल्हम्दुलिल्लाह रेनोवेट किया और रेनोवेट करके हमने वो स्टैंडर्ड लेके आ गए जो हमारे ज़माने में था और अभी भी हम उस लेवल पे लेके आ गए, कोई भी प्राइवेट स्कूल से उसको आप मैच कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि प्राइवेट स्कूल से जो है बच्चे सोच करके अब हमारे स्कूल में आ रहे, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह कि स्टैंडर्ड हमारा बहुत अच्छा। देखिए हमारे ज़माने में जो असातिज़ा थे नो डाउट बेहतरीन थे और अभी भी जो असातिज़ा हैं वो भी बेहतरीन है। सिर्फ क्या है कि एक कोऑर्डिनेशन, और हमेशा मैं एक चीज़ कहता हूँ और कहता आया हूँ, मैं बहुत सारे चैनल्स में मैंने बात की, तालीम के साथ साथ तरबियत वो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और तरबियत अगर आपने की तो तालीम हमारी ज़ीरो है। एब्सोल्युटली। क्योंकि जहाँ भी वो बच्चा जाएगा उसके जो हल्का सकनात है वो आदमी देखेगा तो उसको पता चलेगा ये हाँ किसी स्कूल से पास कहा ही जाता है कि जी आपकी पहचान जो है ना वो आपके स्कूल और आपके असातिज़ा हाँ। है ना। तो मैं अच्छा, अब इसमें जनाब आप इन्होंने मसरूर साहब ने पूरी जो कहानी एक्सप्लेन की है बहुत ही ज़बरदस्त है। अब जनाब आप ये बताएं मुझे सर कि एक पूरी बाकायदा से तकरीब का भी इनेकाद हुआ और उसमें से सरदार शाह साहब भी मौजूद थे। ये वाली कैसी फीलिंग होती है कि जब आप पास आउट हों, आप अपने वालिदैन को लेकर जाएं, आपको स्टेज पे बुलाया जाए, आपको इनाम से नवाजा जाए, कैसी फीलिंग होती है? और ये बताओ कि पैसे शैसे मिले होंगे हर तरफ से ना, कितने अब तक जमा? तुम्हारी तो ईद से पहले ईद ही हो गई है। बताएं। मैं ये कहूँगा कि जो मेरी पोजीशन के बाद जो सबसे जो ऐसा प्रोग्राम था ना जो मुझे अभी तक याद है वो वही वाला है जिसके अंदर KMDC में जो हमारा उनका ऑडिटोरियम में हुआ था। उसके अंदर एक तो जब हम अंदर आ रहे थे तो इतनी अच्छी उन्होंने वेलकम किया। उसके बाद जब सरदार अली शाह आए और उनको वेलकम किया, फिर उन्होंने स्पीच दी और स्पीच देने के बाद जो उन्होंने भी अपनी तरफ से गिफ्ट दी, उन्होंने मतलब स्कॉलरशिप भी दी मुझे यूनिवर्सिटी के लिए और 2 लाख रुपए भी मुझे उस वक्त अनाउंस कर दिए थे और लैपटॉप भी उन्होंने मुझे दिया। और उसके बाद एकदम से जब सारे मीडिया वाले आ गए और सब एक साथ आ गए कि हमें इंटरव्यू दो, तो उस वक्त जो फीलिंग्स थी वो तो फिर वो आपके चेहरे पे ही हमें लगी। नजर भी आ नहीं, फैसल का पूछने का मतलब था कि आपको तो ओल्ड वॉइस की तरफ से उन्होंने थोड़ा सा बताया, मेरे ख्याल से इनको पता है कि आगे ज्यादा बताएंगे ना तो इनकम टैक्स वाले ना वाले भी देख रहे होंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे को इस तरह से अप्रिशिएट किया जाना ताकि बाकी बच्चे भी मोटिवेट हों और आगे बढ़ें। सोनिया, ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि कराची में मैट्रिक बोर्ड में बहुत बच्चों ने, अच्छा ये भी एक चीज़ थी कि लोगों का कॉन्सेप्ट था कि प्राइवेट स्कूल से ही बच्चे टॉप करें। फर्स्ट अच्छा सेकंड थर्ड पोजीशन बच्चियों ने लिए वो प्राइवेट स्कूल से। जो मैंने KMDC में प्रोग्राम किया था उस प्रोग्राम में मैंने उन दोनों बच्चियों को भी इनवाइट किया था और हमारे ओवरसीज़ के जो स्टूडेंट थे उन्होंने भी इनको कैश दिया। हमारी ओल्ड बॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन उन्होंने भी कैश इनको दिया, तो उन बच्चों को भी हमने एकोमोडेट किया था। अच्छा, दूसरा ये कि ये कुरान हाफिज़ हैं, एक नाम में हाफिज़ है, कुरान हाफिज़ भी हैं, तो ये इनको एक प्रिविलेज मिला कि जब ये 9th क्लास इन्होंने ज्वाइन की और जिस तरह से इन्होंने सारी चीज़ें की तो समझो कंसीव करते करते आज ये पोजीशन है इनकी। नहीं, आउटस्टैंडिंग। और यही इसी चीज़ को जो आपने बात की, मैं अली साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि हमेशा से ना हमारे यहाँ सरकारी जो इदारे हैं उनको कहा जाता है कि यहाँ के बच्चों का तो क्या ही फ्यूचर है ना, और प्राइवेट को ज़्यादा किया जाता है। लेकिन जो कारनामा अंजाम दिया है वो ये चीज़ हमें बताती है कि अगर टीचर्स की विल हो, बच्चे की विल हो, तो इट डजंट मैटर कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप कर सकते हैं, आप चाहे जहाँ से भी आ रहे हो। जी फैसल भाई, इस वक्त पोजीशन ये कि हमारे गवर्नमेंट के जो भी इदारे हैं, स्कूल हैं हमारे माशाल्लाह, तो ये जो आप बहुत बात बोल रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा तरजीह दी रहे, हाँ मैं मानता हूँ वो, क्योंकि वहाँ का माहौल ये होता है कि वो नीट एंड क्लीन ज़्यादा होता है और उसकी बनस्पत प्राइवेट को इसकी तरजीह दी जाती है कि उसमें जो है वो
ज़्यादा मेंटेनेंस होता है बनस्बत गवर्नमेंट के इदारों के हिसाब से। लेकिन इस वक्त गवर्नमेंट के इदारे हमारे माशाल्लाह बेहतरीन हो चुके हैं, बेहतरीन उसमें तालीम की जो है वो तवज्जो दी गई है, और हम खुद वहाँ पे खुद एज प्रिंसिपल की हैसियत से हर चीज़ को लुक आफ्टर करते हैं, देखते हैं, मेंटेनेंस के हवाले से या स्कूल बिल्डिंग क्लीनिंग के हवाले से, ग्रीनरी के हवाले से या एजुकेशन के हवाले से, टीचरों को असेस करना, बच्चों को असेस करना, हर चीज़ पे हम जो है वो तवज्जो देते हैं। और मुझे उम्मीद भी है और आगे भी रहेगी कि पहले से अब हमारे गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत तब्दीली आ चुकी है और बहुत तालीम अच्छी हो चुकी है, और तकरीबन जो हमारे स्कूल है इतनी इनरोलमेंट है कि हमें वहाँ बच्चों को बिठाने के लिए कैपेसिटी भी कम हो गई है कि हम उसको बिठा भी नहीं सकते। एब्सोल्युटली। तो मुझे यानी कि इतनी हमारा प्रोग्रेस आज से एजुकेशन बढ़ चुकी है हमारे जी पास। उस वक्त भी ज़बरदस्त इनरोलमेंट होती थी। अब मुझे मसूद साहब ये बताइए कि माशाअल्लाह आप लोग सामने आए, आप लोगों ने पूरा उसका मंजरनामा तब्दील कर दिया है, तो इस तरह के फ्यूचर में मज़ीद कोई प्लान्स, मज़ीद कोई, क्योंकि देखिए ये जो इस तरह का काम है रुकना नहीं चाहिए हमें, क्योंकि ज़माना जो अब जो ज़माना है मॉडर्नाइज होता जा रहा है, एजुकेशन मॉडर्नाइज होती जा रही है, तो कोई इस तरह के फ्यूचर प्लान्स आप लोगों के? देखिए फ्यूचर प्लान्स तो हमें अपने स्कूल से ही वाबस्तगी है हमारी जी। इसके अलावा ये हुआ है कि बहुत सारे जो स्कूल से जो पास आउट करके गए हैं उनकी मोटिवेशन हुई जी, और उन्होंने हमसे रब्ता किया, और रब्ता करके उन्होंने इनवाइट किया है, जो कि अभी नेक्स्ट वीक मेरा विज़िट है हैदराबाद, और लाहौर में भी हमें बुलाया गया। तो वो चाहते ये है कि हम इसी स्कूल को अपना रेनोवेट करें, इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, किस तरह से हम काम करेंगे, ये वो चीज़ें हमने उनको ब्रीफ करनी हैं। तो ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि जो एक बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग बनाना बहुत आसान है, उसको मेंटेन रखना मुश्किल काम होता है। तो हम अपने स्कूल को मेंटेन रखें, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। जैसे हमने अपनी कंप्यूटर लैब बनाई है, बायोलॉजी के लिए हमने लैब बनाई है, रिसेप्शन एरिया में। आप हमारे स्कूल का अगर आप विज़िट करेंगे तो आपको लगेगा कि किसी प्राइवेट स्कूल में एक कैमरे, यानी कि क्लास के अंदर में सीसी कैमरे लगाएं। गवर्नमेंट स्कूल में कहाँ होते हैं सर, नहीं होते। तो ये सारी चीज़ें की, तो हमने इसको थोड़ा सा मॉडर्न भी किया, और पता चले कि जी बच्चे अगर आ रहे हैं, अच्छा उनको वो इन्वायरमेंट जब मिलेगा ना, तो वो एक चीज़ है कि फोकस जब करेंगे तो उनका गोल भी फिर वही होगा। बिल्कुल, आप इन्वायरमेंट पहले आप उनको दीजिए। और अच्छा दूसरी चीज़ मैं इसके साथ साथ बताना चाहूँगा आपको, हमारी दिल्ली स्कूल ओल्ड बॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन है, इसी प्लेटफॉर्म से, दिल्ली स्कूल के प्लेटफॉर्म से हम वेलफेयर भी काम करते हैं। इसमें ये रमज़ान में राशन वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हमारा काम है, मेडिसिन वगैरह ये। और जब ये फ्लड आया था 2022 में, उसमें हमने बड़ा काम किया था। हम ट्रक्स लेकर गए थे राशंस के, इंटीरियर के अंदर यकीन करें पानी के अंदर के घुटनों तक पानी था। उसमें मेरे साथ, और वो मेरे साथ जो बहुत सारे लोग हैं, आप देखेंगे उनकी दाढ़ी इतनी है और वो दिखते हैं मुझसे ज़्यादा ही, लेकिन वो मेरे साथ एक वो था जुनून जिसको कहना चाहिए कि बस कि स्कूल के प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मेरे साथ वो काम किया। सर्दियों में गए हम, लिहाफ गद्दे हमने वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट किया। यही जज्बा जो है उसने स्कूल की जो है वो काया पलट करके रख दी ना। अच्छा अब राफे मुझे ये बताएं कि नाउ यू आर द पोजीशन होल्डर, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके, खुद आप क्या करना चाहते हैं? मेरा फ्यूचर प्लान तो इंशाल्लाह, क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड और आगे आने वाला दौर ही कंप्यूटर का है, तो अभी तो मेरा ये है कि अभी जो बिल्कुल करंट पे तो एआई चल रही है एआई, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं इंशाल्लाह एआई में आगे जाऊँगा अभी अपने इंटरमीडिएट के बाद, और मैं चाहता हूँ कि इंशाल्लाह एब्रॉड जाके अपनी पढ़ाई इंशाल्लाह। भाई हाफिज़ अब्दुल राफ़े साहब, मसरूर वारसी साहब और अली खान साहब, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। और ये मिसाल हमें जो आज जो दिखी है वो ये कि आप करना चाहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं, और नहीं करना चाहते तो आप शिकायत और शिकवे सब कर सकते हैं। और वही वाली बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।